चमत्कारी फुलझड़ी। आज दिवाली की रात है। शहजादे ने पूरे जंगल में हजारों दिए जलाकर पूरे जंगल को जगमगा दिया है। जंगल के वृक्ष रूपी इंसान एक दूसरे को दिवाली की बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन इन वृक्षों में दो वृक्ष ऐसे हैं जो इस पावन पर्व पर भी आपस में लड़ रहे हैं। शहजादा सलीम उन दोनों लड़ाके वृक्षों की तरफ बढ़ा और बोला, शर्म आनी चाहिए तुम लोग दोनों को। भला आज के दिन कोई लड़ता है? कौन हो तुम लोग और क्यों लड़ रहे हो? शहजादे, हम दोनों मित्र हैं। मैं इस बेवकूफ़ की वजह से यहाँ वृक्ष बना खड़ा हूँ। शहजादे के पास खड़े वृक्ष ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? तुम मेरे कारण वृक्ष नहीं बने हो, बल्कि मैं तुम्हारे कारण वृक्ष बन गया हूँ। पहला वृक्ष मानव दूसरे वृक्ष मानव पर दोष लगाते हुए बोला, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तुम बोल रहे हो। तुम जाहिल हो, कामचोर हो, तुम्हारे कारण मैं वृक्ष बना। दूसरा वृक्ष मानव और ऊंची आवाज़ में चीखा, मैं नहीं, तुम जाहिल हो, कामचोर, निकम्मे हो। मैं वृक्ष न होता तो अभी तुम्हें बताता। पहला वृक्ष मानव गरजा, अरे जा जा, तू मुझे क्या बताएगा? मैं तुझे। दूसरे वृक्ष मानव की बात पूरी न हो सकी। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम दोनों यूं ही वृक्ष बने खड़े रहोगे। शहजादा क्रोधित होते हुए बोला, ठीक है शहजादे, नाराज मत हो। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। पहला वृक्ष बोला, हाँ शहजादे, अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बस तुम जो बात पूछोगे उसी का उत्तर देंगे। दूसरा वृक्ष मानव बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ, किंतु पहले तुम मुझे अपनी कहानी विस्तार से बताओ, तभी मैं तुम्हारी सहायता कर सकूँगा। शहजादे के स्वर में विनम्रता थी। बहादुर शहजादे, हमारी कहानी सुनकर हमारी मूर्खता पर तुम हंसोगे, किंतु कहानी सुनाना आवश्यक है, इसलिए अपनी कहानी हम अवश्य सुनाएंगे। इतना कहकर पहले वृक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, बीकू और छज्जू नामक दो भिखारी थे। दोनों हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन कोई काम नहीं करते थे। उनके न कोई घर द्वार था, न नाते रिश्तेदार थे। दोनों दिन भर इधर उधर भीख मांगते, साथ ही खाते और रात में कहीं पर भी किसी कुएं, तालाब या मंदिर के पास सो जाते। बीकू और छज्जू में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। वो साथ साथ भीख मांगते, साथ ही खाते और हमेशा साथ साथ रहते। उन्हें प्रतिदिन इतनी भीख मिल जाती थी कि उनका पेट आराम से भर जाता था। बीकू और छज्जू को हमेशा रूखा सूखा खाने को मिलता था, किंतु एक दिन दिवाली के मौके पर उन्हें एक धनी सेठ ने घी चुपड़ी गेहूं की रोटियां और मट्ठा दिया। दोनों ने खूब छक्कर खाया और डकार ली। इसके पहले उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। रात में सोते समय भी दोनों मित्र घी चुपड़ी रोटी और मट्ठे को याद कर रहे थे। उस भोजन को याद करते ही छाछ उनके मुंह में पानी आ जाता था। यार छज्जू, गेहूं की रोटी तो बड़ी स्वादिष्ट होती है। बीकू से न रहा गया तो वह बोल पड़ा, और मट्ठे के साथ तो गेहूं की रोटी का मज़ा दुगना हो जाता है। छज्जू ने भी अपने मुंह में आए हुए पानी को गटकते हुए कहा, सुनो दोस्त, मैं तो अब एक काम करूँगा, मैं खेत खरीदूँगा और गेहूं की खेती करूँगा, जिससे हमेशा गेहूं की रोटियां खा सकूं। देखना, अगली दिवाली तक मैं सेठ भीकू चंद बन जाऊँगा। बीकू ने बहुत सोच समझकर योजना बताई। ठीक है दोस्त, तुम खेत खरीदो और खेती करो। मैं एक भैंस खरीदूँगा और उसके दूध से घी और मट्ठा बनाऊँगा। तुम मुझे गेहूं की रोटियां खिलाना और मैं तुम्हें घी और मट्ठा खिलाऊँगा। छज्जू ने हमेशा के लिए गेहूं की घी चुपड़ी रोटी और मट्ठे का इंतज़ाम करने की योजना बनाई। दोनों भिखारी एक दूसरे की योजनाएं सुनकर बहुत खुश हुए और बातें करते करते पास के ही एक पेड़ के नीचे सो गए। तो तुम खेत अवश्य खरीदोगे और गेहूं की खेती करोगे, ये पक्की बात है? छज्जू ने बीकू से पूछा। हाँ दोस्त, बिल्कुल पक्का है। और तुम भी भैंस खरीदोगे और दूध से घी मट्ठा बनाओगे, तभी तो हम दोनों को ज़िंदगी भर घी चुपड़ी रोटियां और मट्ठा मिल सकेगा। कहते कहते भीकू के मुंह में पानी आ गया। हाँ दोस्त, मैं भैंस पालूंगा, लेकिन उसको चराने
कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी भैंस तुम्हारे खेतों के आसपास ही चरेगी। छज्जू ने कुछ अकड़ कर कहा। वाह, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी भैंस मेरे खेत के पास कैसे चढ़ सकती है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भीखू क्रोध में आ गया। देख भीखू, होगा तो यही, मेरी भैंस कहीं नहीं जाएगी, वह तेरे खेतों में ही चरेगी। छज्जू चीखा। छज्जू के बच्चे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तेरी भैंस अगर मेरे खेतों की मेड़ पर आ भी गई तो मैं उसकी पूंछ में पटाखे बांधकर आग लगा दूंगा। भीखू दुगनी तेजी से चीखा। क्या कहा? नीच कमीने, तू मेरी भैंस की पूंछ को पटाखों से जलाएगा? तूने मेरी भैंस को हाथ भी लगाया तो मैं तेरे हाथ काट डालूंगा। छज्जू दहाड़ा। छज्जू, तू कमीना, तेरा बाप कमीना, तेरे बाप का बाप कमीना, अब देखूं तेरी भैंस कैसे मेरे खेतों में आती है। कहते हुए भीखू मारामारी पर उतर आया। भीखू और छज्जू इसी बात को लेकर झगड़ने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। क्यों भाई, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? भीड़ में से एक आदमी ने पूछा। भीखू और छज्जू एक साथ बोल रहे थे। वो एक दूसरे को अपशब्द भी कहने लगे थे, अतः उनकी बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तभी गांव के जागीरदार ठाकुर जनक सिंह ने आगे बढ़कर कहा, देखो भाई, तुम लोग आपस में झगड़ा बंद करो और पंचायत बैठा लो। पंच तुम्हारा न्याय करेंगे। भीखू और छज्जू पंचायत के लिए तैयार हो गए। दोपहर हो रही थी। एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठ गई। भीखू और छज्जू अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। भीखू कह रहा था, मैं तुम्हें अपने खेत में भैंस नहीं चराने दूंगा, और छज्जू कह रहा था, मैं तुम्हारे खेत में ही अपनी भैंस चराऊंगा। भीखू और छज्जू को इस तरह तकरार करते करते शाम हो गई। पंचायत के लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। ठाकुर जनक सिंह को क्रोध आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को चुप कराया और भीखू से पूरी बात बताने के लिए कहा। भीखू ने धनी सेठ द्वारा गेहूं की घी चुपड़ी रोटी और मट्ठा दिए जाने से लेकर अंत तक की बात बता दी। अब ठाकुर जनक सिंह ने छज्जू से पूरी बात बताने के लिए कहा। उसने भी वही कहानी दोहरा दी। ठाकुर जनक सिंह सब समझ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में भीखू से पूछा, तुम्हारे खेत कहाँ हैं? अभी कहाँ हैं? लेकिन मैं खरीदूंगा अवश्य, भीखू ने उत्तर दिया। तुम्हारी भैंस कहाँ है? ठाकुर जनक सिंह ने छज्जू से पूछा। अभी कहाँ है, पर मैं खरीदूंगा, छज्जू ने उत्तर दिया। ठाकुर जनक सिंह ने गंभीर आवाज में अपना निर्णय दिया। अभी न पास में खेत है और न भैंस, तुम दोनों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो। जाओ और प्रेम से रहो। पहले मेहनत करके धन कमाओ और फिर खेत और भैंस खरीदो, इसके बाद आगे की सोचना। ठाकुर जनक सिंह एक पल के लिए रुके और फिर अपने साथियों की तरफ मुंह करके हंसते हुए बोले, इसी को कहते हैं न माचिस न पटाखे, और चले हैं दिवाली मनाने। चलो अब अपने घर चलें। इसके बाद पंचायत उठ गई। भीखू और छज्जू का उनकी मूर्खता के कारण बहुत अपमान हुआ, अतः उन दोनों ने गांव छोड़ दिया और भटकते भटकते तिलस्मी नदी के जंगल तक आ पहुँचे। यहाँ मानव जैसी आकृति वाले वृक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो इनके निकट आ गए। भीखू और छज्जू कई दिनों से भूखे प्यासे थे। गर्मी बहुत थी, प्यास के मारे उनका दम निकला जा रहा था, अतः दोनों तिलस्मी नदी के पास पहुँचे और जैसे ही उन दोनों ने पानी का पहला घूंट पिया, वो वृक्ष बन गए। इतना कहकर पहले वृक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मैं ही भीखू हूँ और वह मेरा मित्र छज्जू है। भीखू और छज्जू की कहानी बड़ी रोचक है। मैं तुम दोनों को नदी के तिलिस्म से अवश्य आज़ाद कराऊंगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तिलिस्मी नदी से तुम दोनों को किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है? शहजादे ने प्रश्न किया। बहादुर शहजादे, हम दोनों की मुक्ति जादुई फुलझड़ी से हो सकती है, भीखू ने उत्तर दिया। भीखू, ये जादुई फुलझड़ी कहाँ मिलेगी? शहजादे ने पुनः प्रश्न किया। नेक शहजादे, पूर्व दिशा में एक भयानक जंगल है। उस जंगल में एक बहुत बड़ी झील है। उस झील के भीतर एक महल है। उस महल में सर्प दानव रहता है। उसी सर्प दानव के पास जादुई फुलझड़ी मिलेगी, भीखू ने बताया। ठीक है भीखू, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही जादुई फुलझड़ी लेकर लौटूंगा और तुम्हें तथा छज्जू को नदी के तिलिस्म से आज़ाद कराऊंगा।
इतना कहकर शहजादा अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार हुआ और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। शहजादा सलीम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसे अपना घोड़ा दौड़ाते हुए कई दिन हो गए थे, किंतु अभी तक पूर्व के घने जंगल आरंभ नहीं हुए थे। शहजादे के दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। वह भयानक जंगल की बड़ी झील तक कैसे पहुंचेगा? झील के भीतर का महल कैसा होगा? वह सर्प दानव के जादुई फुलझड़ी से कैसे प्राप्त करेगा? आदि आदि। इस समय वह एक बहुत बड़े तालाब के पास से गुजर रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था, किंतु अभी इतना प्रकाश था कि आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। इस स्थान पर बड़ा सन्नाटा था। शहजादे को यह स्थान कुछ रहस्यमय ऐसा लग रहा था। शहजादे और उसके घोड़े ने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था, अतः उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी। शहजादा तो बिना भोजन के लंबे समय तक रह सकता था, किंतु उसके घोड़े को हमेशा लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं, अतः उसके लिए भोजन और पानी दोनों आवश्यक थे। शहजादे का घोड़ा भूखा प्यासा होने के साथ ही काफ़ी थका हुआ भी था, अतः शहजादे ने तालाब के किनारे एक रात व्यतीत करने का निश्चय किया। यहाँ आसपास काफ़ी हरियाली थी। यहाँ उसका घोड़ा भरपेट घास चर सकता था और तालाब का पानी पीकर आराम से अपनी प्यास बुझा सकता था। इसके साथ ही रात भर विश्राम करने के बाद वह तरोताज़ा होकर आगे की यात्रा भी कर सकता था। शहजादे ने यह सब कुछ सोचकर तालाब से कुछ हटकर अपना घोड़ा रोक दिया, अपने घोड़े को चढ़ने के लिए खुला छोड़ा और एक वृक्ष पर चढ़ गया। वैसे तो शहजादा हमेशा ज़मीन पर ही किसी चट्टान अथवा साफ सुथरे स्थान पर विश्राम करता था, किंतु न जाने क्या सोचकर शहजादे ने वृक्ष पर चढ़कर किसी मोटी जड़ के सहारे आराम करने का निश्चय किया। शहजादा जिस वृक्ष पर चढ़ा था उसकी शाखाएं बहुत मोटी थीं। वह वृक्ष पर चढ़ता गया। कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वृक्ष की दो शाखाएं एक दूसरे से अलग हो रही थीं। यहाँ पर दोनों शाखाओं के मध्य काफ़ी चौड़ा स्थान था। शहजादे को यह स्थान पसंद आया। वह दोनों शाखाओं के मध्य मिलने वाले स्थान पर इस प्रकार लेट गया कि सो जाने पर भी नीचे गिरने की आशंका न रहे। शहजादा बहुत थका था। वह कई दिनों से सोया नहीं था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। वह बड़ी देर तक सोता रहा, बड़ी गहरी नींद में था। अचानक शोर सुनकर उसकी नींद टूट गई। शहजादा उठकर बैठ गया। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नज़र तालाब पर पड़ी। तालाब में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई तूफान उठ रहा था। शहजादा सावधान हो गया। उसने अपनी तलवार संभाल ली और आने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हो गया। तालाब में कुछ देर ऊंची ऊंची लहरें उठती रहीं और फिर लहरों के मध्य एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। दानव बड़ा लंबा चौड़ा और कुरूप था। उसका रंग काला और शरीर बालों वाला था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और अंगारों की तरह लाल थी। देखने में वह बड़ा भयानक लग रहा था। दानव तालाब के बाहर निकला और बड़े बड़े कदमों से चलता हुआ उसी वृक्ष की ओर बढ़ा जिस पर शहजादा था। शहजादा पहले से ही सावधान था। उसकी पकड़ अपनी तलवार पर और मजबूत हो गई और वह आने वाली परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। दानव ने शहजादे को नहीं देखा, किंतु वह उसी वृक्ष के नीचे आ गया जिस पर शहजादा था। दानव ने वृक्ष के नीचे अपने चारों तरफ देखा। इसके बाद अपने कपड़ों के भीतर से चमचमाती हुई एक मणि निकाली। इस मणि के निकलते ही चारों ओर दिन की तरह प्रकाश फैल गया। शहजादा ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। अचानक एक चमत्कार हुआ और दानव एक विशाल सर्प में बदल गया। शहजादा सचेत हो गया और सोचने लगा कि कहीं वह ठीक स्थान पर तो नहीं आ गया। क्या यही झील के महल में रहने वाला दानव है? क्या इसी के पास जादुई फुलझड़ी है? शहजादा यही सब सोच रहा था, तभी दानव की नज़र शहजादे के घोड़े पर पड़ी। दानव भोजन करने के लिए ही तालाब से बाहर आया था। उसने पलक झपकते ही शहजादे के घोड़े पर आक्रमण कर दिया। शहजादे ने इस अप्रत्याशित आक्रमण की कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह तेजी से नीचे उतरा, किंतु वह अभी आधी ऊंचाई तक भी नहीं उतर पाया था कि दानव ने उसके घोड़े को निगल लिया। शहजादे को बड़ा क्रोध आया, किंतु यह समय क्रोध करने का नहीं था। शहजादे ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और कुछ सोचने लगा। सांप बना दानव बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसे कोई मानव सरलता से नहीं जीत सकता था। उस दानव की शक्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि शहजादे के घोड़े को इतनी सरलता से निगल लिया।
मानो वो कोई घोड़ा न कोई कीड़ा मकोड़ा हो। तभी शहजादे के मन में न जाने क्या आया। उसने वृक्ष से एक छोटा सा काला कपड़ा वृक्ष के नीचे पड़ी चमचमाती हुई मणि के ऊपर फेंक दिया। शहजादे का निशाना अचूक था। उसका फेंका हुआ कपड़ा मणि के ऊपर गिरा। इससे चारों ओर अंधेरा छा गया। इसके साथ ही एक चमत्कार और हुआ। वृक्ष के नीचे से शहजादे का घोड़ा निगलने वाला सांप बना दानव तड़पने लगा। शहजादा ऐसे ही अवसर की तलाश में था। वह तेजी से नीचे उतरा और उसने अपनी तलवार से दानव का पेट फाड़ डाला। दानव का पेट फटते ही शहजादे का घोड़ा बाहर निकल आया। सर्प बने दानव ने उसे कुछ पल पहले ही निगला था, अतः वह मरा नहीं था, किंतु बुरी तरह घबरा गया था। शहजादे ने प्यार से अपने घोड़े पर हाथ फेरा और उसकी पीठ थपथपाई। शहजादे का प्यार पाकर घोड़े की घबराहट पूरी तरह दूर हो गई और वह इस तरह हिनहिनाया मानो कह रहा हो कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घोड़े के ठीक होने के बाद शहजादा मणि की ओर बढ़ा। उसने कपड़ा हटाकर मणि उठा ली। मणि से कपड़ा हटते दिन की तरह प्रकाश हो गया। शहजादे ने मणि को कपड़े में अच्छे से लपेटा और अपनी कमर के पास रख लिया। शहजादे का घोड़ा उसके पास ही खड़ा था। वह सांप बने दानव द्वारा निगल लिए जाने के कारण बहुत घबरा गया था और उसका गला सूख रहा था। तालाब सामने था, अतः घोड़ा पानी की तरफ बढ़ा। शहजादा कुछ समय पूर्व अपने घोड़े पर आई विपत्ति देख चुका था। वह नहीं चाहता था कि उसके घोड़े पर फिर से कोई मुसीबत आए, इसलिए वह भी घोड़े के साथ ही साथ चल पड़ा। शहजादे के घोड़े ने तालाब के पास पहुंचकर घुटनों तक गहरे पानी में जाकर इधर उधर देखा और फिर पानी पीने लगा। शहजादा पहले तो तालाब के बाहर खड़ा रहा, किंतु फिर न जाने क्या सोचकर वह भी तालाब के भीतर चला गया। शहजादा अभी तालाब के भीतर गहरे पानी में पहुंचा ही था कि उसकी कमर के पास बंधी मणि का स्पर्श पानी से हो गया। मणि का पानी से स्पर्श होते ही चमत्कार हुआ और तालाब में एक मार्ग दिखाई देने लगा। शहजादे को तालाब में मार्ग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे झील के महल में रहने वाले सर्प दानव तक पहुंचना था, अतः वह तालाब के मार्ग से भीतर जाकर अपना समय नहीं गंवाना चाहता था। किंतु कुछ समय पूर्व उसने एक ऐसे दानव को मारा था जो विशाल सर्प के रूप में रहता था। इससे शहजादे के मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि कहीं झील के सर्प दानव और तालाब के सर्प दानव में कोई संबंध तो नहीं है। शहजादा कुछ सोच विचार करता रहा, फिर अपने घोड़े के साथ तालाब में बने मार्ग पर चल पड़ा। यह मार्ग अधिक लंबा नहीं था। शहजादे को कुछ ही दूर चलने के बाद एक महल दिखाई दिया। यह एक शानदार महल था और इसे देखने में ऐसा लगता था मानो इसमें कोई रहता हो। शहजादे ने महल के चारों ओर एक चक्कर लगाया और फिर उसके सामने आ गया। वह महल के प्रवेश द्वार से भीतर ही घुसने जा रहा था कि उसके कानों में किसी युवती की आवाज़ पड़ी। ठहरो, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? शहजादे ने नज़रें ऊपर उठाई तो देखता ही रह गया। महल के प्रवेश द्वार पर एक अद्वितीय सुंदरी खड़ी थी। शहजादे ने युवती को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम शहजादा सलीम है। मैं भयानक जंगल की विशाल झील की ओर जा रहा था। अचानक मेरे घोड़े को भूख और प्यास लगी, जिससे मैं यहाँ रुक गया। इतना कहकर शहजादे ने दैत्याकार दानव को मारने से महल तक पहुँचने की पूरी कहानी सुना दी। शहजादे ने पूरी कहानी सुनाने के बाद सुंदर युवती से प्रश्न किया, सुंदरी, तुम कौन हो? कृपया अपने बारे में मुझे विस्तार से बताओ। सर्प दानव की मौत की खबर सुनते ही सुंदर युवती प्रसन्नता से उछल पड़ी। वह इस खबर से इतनी अधिक खुश हो गई थी कि इसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। सुंदर युवती सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थी। उसने कुछ ही क्षणों में अपने पर नियंत्रण किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, शहजादे, मेरा नाम राजकुमारी रूपवती है। मुझे सर्प दानव ने लंबे समय से यहाँ बंदी बना रखा था। आज तुमने उसे मारकर मुझे मुक्त कराया है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमारी रूपवती, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें एक सर्प दानव ने बंदी बनाया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे अपने विषय में सारी बातें बताओ। शहजादा आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला, नेक शहजादे, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है। तुम यदि मेरी कहानी सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैं अपनी कहानी तुम्हें विस्तार से सुना रही हूँ। इतना कहकर राजकुमारी ने गहरी सांस ली और फिर बोली, शहजादे, मैं रूपनगर के महाराजा कर्म सिंह की इकलौती बेटी हूँ। मैं रूपनगर के महाराजा कर्म सिंह की बेटी हूँ। मेरा पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया गया। महाराज कर्म सिंह ने 17 वर्ष के होने पर मेरा विवाह वीरपुर के राजकुमार उत्तम से तय कर दिया। विवाह का समय निकट आने पर बड़ी धूमधाम से शानदार तैयारियां की गईं।
पूरे नगर को सजाया गया। राजपुरोहित ने शुभ मुहूर्त देखकर मेरा विवाह संपन्न कराया, किंतु इसके आगे की बात राजकुमारी रूपवती की हिचकियों में डूबकर रह गई। राजकुमारी रूपवती, धैर्य से काम लो। अब तुम सर्प दानव की कैसे आज़ाद हो चुकी हो। तुम्हें किसी का भय भी नहीं है। मुझे विस्तार से अपनी पूरी कहानी सुनाओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शहजादा धैर्य बनाते हुए बोला, रहमदिल शहजादे, अभी राजकुमार उत्तम मुझे विदा करा के कुछ ही दूर चले थे कि ना जाने कहाँ से एक विशाल बम दानव प्रकट हुआ। उसकी विशाल काया दिवाली के पटाखे जैसी थी। बम दानव राजकुमार उत्तम की तरफ लपका। राजकुमार उत्तम बहुत बहादुर थे। उन्होंने और उनके सैनिकों ने बम दानव का बड़ी वीरता से सामना किया, किंतु बम दानव बहुत खतरनाक था। उसने अपने मुंह से आग लगाई और मुंह से बम छोड़ने लगा। देखते ही देखते राजकुमार उत्तम की पूरी सेना मारी गई। अंत में दानव ने राजकुमार उत्तम को बच्चे की तरह अपने कंधे पर उठाया और मुझे रोती बिलखती छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ? शहजादे ने उत्सुकता से पूछा। बहादुर शहजादे, मैं अपने राज्य की सीमा के निकट ही थी, अतः मैंने अपने राज्य लौट जाने का निर्णय किया, किंतु दुर्भाग्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं वापस लौटने के लिए मुड़ी ही थी कि एक दूसरा दानव प्रकट हुआ और मुझे लेकर इस तालाब के महल में आ गया। तब से लेकर अभी तक मैं यहीं बंदी हूँ। राजकुमारी रूपवती ने सिसकते हुए अपनी कहानी पूरी की। राजकुमारी रूपवती, शांत हो जाओ और मुझे उस बम दानव के विषय में और विस्तार से बताओ जो उत्तम को उठाकर ले गया। शहजादे ने फिर प्रश्न किया। राजकुमार उत्तम को ले जाने वाला दैत्याकार बम दानव झील में रहने वाला वही सर्प दानव है जिसकी खोज में तुम जा रहे हो, राजकुमारी रूपवती ने कहा। राजकुमारी रूपवती, अब तुम मुझे इस चमत्कारी मणि के बारे में बताओ। ये कैसी मणि है और इसका किन किन कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। शहजादे ने अपनी कमर के पास मणि निकालकर दिखाते हुए एक साथ दो प्रश्न किए। नेक शहजादे, ये सर्प मणि है। इस मणि की चमत्कारी शक्ति से दानव जब चाहे सर्प दानव से दैत्याकार बन जाता था। इसी मणि की शक्ति से दैत्याकार दानव ने तालाब के भीतर महल बनाया है। यह मणि इतनी चमत्कारी है कि जिसके पास रहेगी उसे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर राजकुमारी रूपवती एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, शहजादे, ऐसी ही एक मणि झील के सर्प दानव के पास भी है। शहजादा राजकुमार रूपवती से इसी प्रकार की बहुत सी बातें करता रहा और बातें करते करते तालाब के बाहर आ गया। प्रातःकाल हो रहा था। पूर्व से सूर्य की लालिमा भी झांकने लगी थी। आसपास से तरह तरह के पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। शहजादे ने पहले राजकुमारी रूपवती को घोड़े पर बैठाया और उसके बाद स्वयं घोड़े पर सवार हुआ और विशाल झील की ओर चल पड़ा।